अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू अनदर वीडियो विच इज़ एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमने डिस्कस करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो आपको बताया गया था कि सीक्वेंस बहुत तरह की होती हैं, नंबर्स की होती हैं, रेट्स की होती हैं सीक्वेंस, और अरिथमेटिक सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर आने वाला नंबर पिछले आने वाले नंबर के दर से एक ही जैसे फासले पर हो। जैसे 1 के बाद आप अगर लिखें कि 2 और 2 के बाद 3 आएगा, 2 3 के बाद 4 आएगा। अब आप ये देखें इन सब में एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पे देखें 2 के बाद 1, 3 के बाद 1 करें तो 4 आ जाता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे करते हैं एक और सीक्वेंस 2 4 6 8, तो यहाँ पे देखें 2 के बाद 2 का डिफरेंस है, 4 में 2 ऐड करें 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करें 8 आएगा। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास टेबल्स होते हैं, एक्चुअली अगर आप अपना बचपन याद हो तो आप क्या करते थे कि गिन के आप जो टेबल्स याद करते थे। तो इसमें क्या होता था कि आप 3 में 3 ऐड कर देते थे तो क्या हो जाता था, 6 आ जाता था। 6 में 3 ऐड कर देते तो आ गया 9 आ गया। तो 9 में 3 ऐड किया तो आ गया 12। तो यही वो सीक्वेंस है जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं। उसमें क्या होता है कि एक हर आने वाले नंबर में पिछले आने वाले नंबर से एक जैसा फासला मौजूद होता है। कोई भी अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an को कहा जाता है जी nth टर्म, a1 जैसे पहले बताया कि फर्स्ट टर्म होती है, n होती है जी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और d है कॉमन डिफरेंस। जैसा कि आपको बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हर आने वाले नंबर में एक जैसा डिफरेंस पाया जाता है, एक जैसा फासला होता है, तो वही फासले को d कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इन्होंने बनाए हैं बुक वालों ने, और यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जो आपने बताना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो बहुत ही आसान है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर तो वो एक जैसा सीक्वेंस है, वह एक जैसा नंबर अगर आप ऐड करने से दूसरा नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि अरिथमेटिक है। अगर एक जैसा डिफरेंस नहीं है, एक जैसा फासला नहीं है, इसका मतलब कि अरिथमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर आप 7 में 3 ऐड करें तो आता है जी 10, और 10 में आप 3 ऐड करें तो आता है 13, 16 में 3 ऐड करें तो आता है जी 13 में 3 ऐड करें तो आता है जी 16। तो इसका मतलब है कि आपका एक जैसा फासला जा रहा है, 3 का फ़र्क है सब में। तो 3 ऐड करने से, सबको 3 ऐड करने से ही अगला नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये दिस इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अब आपने लिखना है दिस इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की खासियत यही है कि एक जैसा नंबर उसमें ऐड होता है, नंबर चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया? कॉमन डिफरेंस का मतलब है एक जैसा फासला। तो एक जैसा फासला कितना है सब में? तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 है, क्योंकि हर आने वाले नंबर के दरमियान का फासला 3 है। तो यहाँ पे देखें जी, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्लस में ही नंबर जाए, माइनस में भी आ सकता है। तो 3 का -2 कैसे बनेगा? आप ये देखें, 3 में अगर आप -5 कर दें तो -2 आ जाता है। इस तरह -2 में आप दोबारा -5 करें तो क्या आता है? -7 आता है। और -7 में दोबारा -5 करें तो -12 आता है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक ही जैसा नंबर है जो कि यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो एक जैसा ही डिफरेंस है सब में, एक जैसा ही कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये आपने लाजमी लिखना है कि दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इसके बाद आपने ऑब्वियसली इसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस वही है जो आपके पास एक जैसा नंबर सब में शो हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर सब में माइनस हो रहा है तो माइनस आएगा, अगर सब में प्लस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का नंबर आएगा। थर्ड इज़ 1 4 9 15। तो यहाँ पे देखें जी, 1 में आप क्या ऐड करेंगे कि 4 आ जाए, 1 में 3 ऐड किया जाए तो 4 आता है। 4 में क्या ऐड किया जाए कि 9 आए, 4 में 5 ऐड किया जाए तो 9 आता है। 9 में क्या ऐड करेंगे? 15 आ जाए। 9 में आप ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 15 आएगा। अब आप यहाँ देखेंगे डिफरेंट नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो इनके दरमियान में एक जैसा फासला नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिखना है दिस इज़ नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो जो फोर्थ पार्ट है 5 5 5, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रिपीटेड एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे आप 5 में क्या ऐड करेंगे? 5 आ जाए, ऑब्वियसली 5 में 0 ऐड करेंगे तो अगले 5 में क्या ऐड करेंगे? 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह हर आने वाले 5 में 0 ऐड करते जाए तो 5 आएगा। तो यहाँ पे देखें 0 सब में ऐड हो रहा है, तो ये इसका मतलब फासला सेम है, फासला एक जैसा है, वो दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 0। कॉमन डिफरेंस इज़ 0 एंड यू हैव टू राइट दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो यस, दिस इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2 में जी आपको nth टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है और आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन हैं। आपने क्या करना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से टर्म्स चलती हैं। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करनी है। पहले n की जगह आपने रखना है 1, तो n जहाँ जहाँ आएगा उधर लिखेंगे 1। तो a1 इक्वल टू 4 और 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा -3। तो 4 टाइम्स 1 इज़ 4 -3, 4 -3 इज़ 1। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 इक्वल टू 1। और इसी तरह आप n की जगह पुट करेंगे 2, n इक्वल टू 2। तो a2, यहाँ पे ध्यान रखना है कि n जो है वो 2a के नीचे है, ये साथ नहीं है 2 के जो a के नीचे है। तो इस तरह 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 और n के दरमियान में देखिए कोई भी हमारे प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब कि 4 और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो यहाँ पे आपने इसकी ब्रैकेट लगानी है। 4 2 टाइम्स इज़ 8, 8 माइनस 3 इज़ 5, तो A2 क्या आ जाएगा 5। अब आप चल रखेंगे जी n की जगह 3, तो A3 आ जाएगा 4 टाइम्स 3 माइनस 3, 4 टाइम्स 3 इज़ 12, 12 माइनस 3 इज़ 9, और ये आ गया A3। इसी तरह हमने A4 निकाल लेना है, n की जगह डालेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा A4 इक्वल 4 टाइम्स 4 माइनस 3। पहले आपने करना है मल्टीप्लाइड मैथ्स रूल के हिसाब से, 4 टाइम 4 इज 16, 16 माइनस 3 इज़ 13। तो पहले 4 टर्म निकालने ही काफ़ी हैं, लेकिन आपने यहाँ पे सीक्वेंस लाजिम मेंशन करने के सीक्वेंस क्या बना, पहला जी 1 5 9 13, उसके बाद आपने लगाने हैं 3 डॉट्स। ये 3 डॉट्स ही लगाते हैं, 2 या 3 या इससे ज़्यादा 4 डॉट्स नहीं लगाने, ये सिर्फ 3 डॉट्स ही लगते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये अभी कॉन्टिन्यूड है। तो नेक्स्ट है जी an इक्वल टू n माइनस 5, ये बिल्कुल वैसे ही होगा, पहले n की जगह रखना है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 माइनस 5, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, 2 माइनस 5 इज़ माइनस 3, सो A1 इक्वल टू माइनस 3। इसी n की जगह 2 रखेंगे तो A2 आ जाएगा 2 टाइम्स 2, 2 2 मतलब 4, 4 माइनस 5 इज़ माइनस 1, तो A2 आ जाएगा माइनस 1। तो जैसे कि 4 में से 5 नहीं जा सकता, इसलिए माइनस 1 आया। n की जगह 3 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A3 इक्वल टू 2 टाइम्स 3 माइनस 5, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 6 माइनस 5 इज़ 1, सो A3 इज़ 1। एंड n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो A4 इक्वल 2 टाइम्स 4 माइनस 5, 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 8 माइनस 5 इज़ 3। सो आपके पास ये सीक्वेंस बन जाएगी। यहाँ पे आपने मेंशन लाजमी करना है कि आपके पास सीक्वेंस क्या बनी है। सीक्वेंस बनी है जी -3, -1, 1, 3 एंड अप टू सोन ओनली 3 डॉट्स। थर्ड टर्म है जी बहुत ही इजी, तो n की जगह रखेंगे 1, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 1 रखेंगे, 1 + 2, 1 + 2 इज़ 3, तो A1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि n के साथ कोई भी नंबर नहीं है जो कि मल्टीप्लाई हो। n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2, 2 + 2 इज़ 4, और A2 4 आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, n की जगह 3 पुट करना है, A3 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 3 + 3, 3 + 3 इज़ 6, A3 इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह A4 निकालने के लिए n की जगह 4 पुट करेंगे तो A4 इक्वल टू 4 + 2, 4 + 2 इज़, there is 3 + 2, 3 + 2 is 5 here, and 4 + 2 is 6, A4 equals 6। अब यहाँ पे आपने सीक्वेंस मेंशन करना है, द सीक्वेंस इज़ 3 4 5 6, और यहाँ पे डॉट्स आ जाएंगे। So लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, an इक्वल टू 3n - 1, n की जगह रखें 1, तो A1 इक्वल टू 3 टाइम्स 1 - 1, 3 टाइम्स 1 इज़ 3, 3 - 1 इज़ 2, A1 इक्वल 2। इस तरह हमने क्या करना है, n की जगह रखना है 2, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे रखेंगे 2, तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 और n के दरमियान में कोई भी नंबर नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। 6 - 1 इज़ 5, A2 आ गया 5 आपके पास। इसी तरह n की जगह 3 पुट करें तो यहाँ पे A3 इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 3 - 1 आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 9 - 1 इज़ 8, A3 इक्वल्स 8। इस तरह A4 निकालना है, n इक्वल टू 4, तो A4 इक्वल टू 4, 3 टाइम्स 4 - 1, 3 टाइम्स 4 इज़ 12, 12 - 1 इज़ 11, सो A4 इक्वल 11। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने सीक्वेंस मेंशन कर देना है लाजमी, क्योंकि इसके अलग से मार्क्स होंगे। तो ये आ जाएगा जी 2 5 8 11 एंड अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो जनरल टर्म कहा जाता है जी an को, जो कि मैंने फॉर्मूला पहले बताया, an का फॉर्मूला होता है a1 + n - 1 टाइम्स d। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में क्या चाहिए, a1 चाहिए और d चाहिए। तो A1 हम और D इस ऊपर वाली फॉर्मूला से जो आपके पास सीक्वेंस है उससे निकालेंगे। A1 जो होती है उससे कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पे 6 है, पहली टर्म जो कि 6 है। उसके बाद D क्या होता है, D का फॉर्मूला आपने याद रखना है, लर्नर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब कि अगर आप दूसरी में से पहली माइनस कर दें तो आपके पास आसानी से आ जाएगा D। तो सेकंड टर्म क्या है 13, 13 में से 6 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 7, तो D क्या आ गया 7। अब आपने इसको पुट कर देना है इस वाले फॉर्मूला में। सो an इज इक्वल टू A1 इज 6 + n - 1 टाइम्स D। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो D है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 + 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n आएगा, -7 1 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 7n अलग हो जाएगा, और 6 और इस 7 को आपस में अगर ये प्लस हो रहे हैं तो प्लस करेंगे, माइनस होंगे तो माइनस करेंगे, तो 6 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, 6 - 7 इज -1। सो an क्या आ जाएगा 7n - 1। इसको nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज 5 7 9 11। इसमें भी आपने क्या करना है, A1 निकालना है। A1 यहाँ पे 5 है फर्स्ट टर्म, और D कैसे आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो सेकंड टर्म यहाँ पे है जी 7, और फर्स्ट टर्म है 5, 7 में से 5 गया 2 आ गया, D2 आ गया। अब आपने सिंपल फॉर्मूला लगा लेना है, जो कि आपके पास है an इज इक्वल टू A1 + n - 1 टाइम्स D। तो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे an इज इक्वल टू A1 क्या है 5 + n क्या है n - 1, यहाँ वैसे ही आ जाएगा, और D है यहाँ पे 2। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n आएगा, -2 1 2 आता है। अब ये 2n वाली टर्म है, इसको आपने अलग करना है, और ये 5 और ये -2 होगा, 5 - 2 इज +3।
ये ध्यान रखना है साइन का। 5 - 2 3 होता है, तो ए एन क्या आ जाएगा 2n - 3। दिस इज द जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। पार्ट नंबर 3 में भी लर्नर जब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि आपने क्या क्या फाइंड करना है, पहले फॉर्मूला लिख लें, फॉर्मूले को अपने अच्छी तरह जहनशीन कर लें कि फॉर्मूला आपके पास अरिथमेटिक जो जनरल टर्म होता है उसका होता है an = a1 + n - 1 टाइम्स d। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, a1 चाहिए, a1 जो कि फर्स्ट टर्म है, पहली टर्म है, पहला नंबर है जो कि 4 है, और d मैंने आपको बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, सेकंड टर्म है 9 और फर्स्ट टर्म है 4, तो 9 - 4 इज़ 5, और आपके पास डी भी आ गया, a1 भी आ गया। अब इसको इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, an = a1 की जगह आ जाएगा 4 + n - 1 टाइम्स d। क्या है, d है जी आपके पास 5। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 4 + 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 n आएगा, -5 1 = 5 आएगा, 5 n मल्टीप्लाई अलग आ जाएगी, और ये 4 - 5 होगा, तो 4 में से 5 निकाला -1 होता है, तो an आ जाएगी यहाँ पे 5n - 1। तो लास्ट पार्ट जी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ मैंने वर्किंग भी कर दी है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अभी समझ आ गई है, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 91। तो यहाँ पर जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है an = a1 + n - 1 टाइम्स d। तो यहाँ पे आपको फाइंड करने कहा गया है विच टर्म। तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें हैं जो कि मेंशन मैंने यहाँ कर दी हैं। तो an को कहते हैं जी nth टर्म, a1 होती है फर्स्ट टर्म, n होती है टोटल टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो आप यहाँ पे देखिए आपको क्या फाइंड करना है, विच टर्म, इसका मतलब कि आपने n फाइंड करना है, टोटल टर्म्स वाला हिसाब है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज फाइंड करेंगे, पुट करेंगे, an = a1 यहाँ पे क्या है 1 है, प्लस n - 1 वैसे ही रहेगा, और d है जी कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस कर देंगे, d = 4 - 1 d आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 कर देना है, और इसको कर देना है ओपन, जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया है, 3n - 3 आ जाएगा, तो 3n वैसे ही आ जाएगा, 1 - 3 होता है -2, तो an यहाँ पे क्या आ जाएगी 3n - 2, और ये बिल्कुल पहले वाला हिसाब हो गया। अब क्या हो गया, ये 91 जो हमारे पास है इसको भी फाइंड करना है, इसको भी यूज़ करना है, तो an की जगह क्या लगाएंगे 91 लगाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, तो यहाँ पे 91 लगा दिया। अब हमने ये फाइंड करना है n, तो बाकी हम n को यहाँ पे सेपरेट कर देंगे और बाकी को वहाँ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 91 + 2, यहाँ माइनस हो रहा है वहाँ जाके प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 3n = 93। तो n = यहाँ पे डिवाइड करेंगे 93/3, तो इससे कटिंग करेंगे, 3 3 × 9 3 1 3, n आ जाएगा 31। दिस इज द आंसर। 5 में भी हमने वही करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया। इसमें भी हमने विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 662, तो इसमें जी हम n फाइंड करेंगे, इसको हमने फाइंड करना है। तो a1 यहाँ पे क्या है, a1 है 2 फर्स्ट टर्म, और d मैंने आपको बताया कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड टर्म है 8 और 5 है, और फर्स्ट टर्म है 2, तो 5 - 2 d क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो an है वो है 62, जो कि हमें लास्ट टर्म दी हुई है, और इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, an की जगह करते हैं 62, a1 की जगह आ जाएगा 2 + n जो कि हमने फाइंड करना है वैसे ही आ जाएगा, और d की जगह आ जाएगा 3। अब सिंपली से आपने सॉल्व करना है, 62 = 2 प्लस यहाँ पे 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n आएगा, -3 1 = 3 आ जाएगा, तो 62 = 3n, और ये 2 - 3 करेंगे, 2 - 3 होता है -1। अब आपने क्या करना है कि n को सेपरेट करना है, ये -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, 62 + 1 = 3n, तो 62 + 1 = 63 = 3n, और अब यहाँ पे n और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, n = 63/3 करेंगे, उसके बाद करेंगे कटिंग इसकी, 3 2 = 6 3 1 = 3, तो n क्या आ जाएगा 21, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 21। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल। टर्म टू टर्म रूल का मतलब है कि आपने हर आने वाली टर्म को अगली वाली टर्म के लिए यूज़ करते हुए नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 है, 8 है, 14 है, और आपने नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देखें 2 में आपने क्या ऐड किया, 2 में आप 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बिल्कुल वही वाला हिसाब है जैसे हमने पहले किया, 2.1 में भी आपने इस तरह से किया है। तो a2 = आपने 8 से बनाना है 14, तो 8 में +6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, आपको क्या पता लग गया कि आपने हर आने वाली टर्म में 6 ऐड करना है, मतलब टर्म से टर्म आपने बनानी है। तो 14 में आप ऐड करेंगे 6, तो ये बन जाएगा 20, और इसके बाद a4 क्या आएगा 20 + 6 दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा 26। तो ये दो नेक्स्ट टर्म्स आसानी से फाइंड हो जाएंगी। सिर्फ आपने क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है जो कि हर नंबर में प्लस होगा।
पार्ट नंबर 2 में भी आसानी से हम कर लेते हैं। A1 यहाँ पे 1 है तो A2 यहाँ पे क्या आएगा, 1 में 5 ऐड करेंगे, 1 में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट बनता है 5, क्योंकि हमने 1 से बनाना था 5। A3 इज इक्वल टू 5 में क्या ऐड करेंगे कि 9 आ जाए, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। अब आपने यहाँ देखा कि हमारे पास कौन सा नंबर ऐड हो रहा है बार बार, वो है जी 4। तो नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे, ऐड 4, 9 + 4 करेंगे जो कि आ जाएगा 13, और A5 आ जाएगा 13 में दोबारा 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो 13 और 17 वो दो नंबर्स हैं जो कि आपने नेक्स्ट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लर्नर्स आपने सीखना है, इसके लिए आप पहले थोड़ा सा एक रफ अमल करेंगे, रफ वर्क करेंगे। उसके लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, AN = A1 + N - 1 टाइम्स D, जो कि आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला है। क्योंकि उसके बगैर आपके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, उससे एक पैटर्न बना लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें, AN वैसे ही रखना है, A1 आपके पास 15 है प्लस N - 1 वैसे ही रखना है, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस 21 में से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन किए 15 प्लस ये आ जाएगा 6N - 6 × 6, तो यहाँ पे 6N वैसे ही आ जाएगा, और 15 - 6 होता है जी यहाँ पे 9, 6N + 9। तो AN क्या आता है, 6N + 9। इसका मतलब है कि आपने टेबल किसका पढ़ना है, 6 का, और ऐड क्या करना है, 9। तो यहाँ पे आपको और आसानी से पता लग जाएगा, N के साथ जो नंबर होगा उससे आपने करना है मल्टीप्लाई, और प्लस किससे करना है, जो यहाँ पे प्लस के बाद नंबर होगा। तो टेबल किसका पढ़ना है जी, टेबल पढ़ना है आपने 6 का। टेबल × 6 देन ऐड 9, ऐड 9। तो ये बिल्कुल जैसे आपकी बुक में हुआ है बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तो पोजीशन 1 है जी, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और ऐड करेंगे 9 से, ये आ जाएगा 6, और 6 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस तरह पोजीशन 2 है, तो पोजीशन 2 का मतलब है यहाँ पे हमने 2 लगाना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो 12 आ जाएगा, और ऐड क्या करना है, 9। 12 + 9 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपके पास आसानी से टर्म्स आती जाएंगी। पोजीशन आपके पास है जी 3, तो पोजीशन 3 का मतलब है कि यहाँ पे आपने 3 रखना है और किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। 3 6 18 होता है, 18 में 9 ऐड करेंगे, 18 + 9 हो जाता है यहाँ पे 27। अब इसी तरह 4 है यहाँ पे, तो 4 टर्म का मतलब है, इसे कहते हैं जी पोजीशन 2 टर्म रूल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने ध्यान से रखना है। 4 मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, तो ये आ जाता है 4 6 टाइम 24। 24 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 33। अब हमने फाइंड क्या करनी है, 13th नंबर। तो आपको दरमियान के नंबर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा जो मेथड है, जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है, वो ये है कि आपको दरमियान के नंबर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसकी 13वीं टर्म फाइंड कर सकते हैं, 13वीं टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 13 अगर हम लगाएंगे, इसके दरमियान की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 13 का मतलब है कि पोजीशन के हिसाब से हमने 13 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, और यहाँ पे आंसर आएगा 78। तो 78 को आपने क्या करना है, ऐड 9, 78 + 9 कर देंगे तो ये आ जाएगा जी 87, जो कि आपने फाइंड करनी थी टर्म। तो ये आसानी से हो जाएगा आंसर इस तरह से, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि टेबल किसका पढ़ना है और ऐड कौन सा करना है। इस तरह आप रफ में थोड़ा सा ये कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टेबल पढ़ना है और क्या टर्म ऐड करनी है। पार्ट नंबर 2 में भी आपने ऐसे ही करना है। इसमें क्या करना है कि 2 9 16 23 है, तो टेबल कौन सा पढ़ना है और टर्म कौन सी ऐड करनी है। तो उसके लिए आप एक रफ वर्क में क्या करेंगे कि फॉर्मूला वही लगाएंगे जो फॉर्मूला है, AN = A1 + N - 1 टाइम्स D। तो यहाँ पे देखें AN आपने फाइंड करना है, AN = A1 2 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है, प्लस N - 1 वैसे ही रखना है, और D कॉमन डिफरेंस है, D कैसे निकालना है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो सेकंड है 9, फर्स्ट है 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7N - 7 1 7। तो N वाले टर्म को अलग कर देना है, और 2 में से -7 करेंगे तो 2 - 7 आ जाएगा -5। तो AN बनता है 7N - 5। इसका मतलब टेबल किसका पढ़ना है, 7 का, और माइनस करना है 5 को। तो यहाँ पे टेबल लिखेंगे, टेबल ऑफ मल्टीप्लाई 7, एंड टर्म आएगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि -5 आया, इसका मतलब कि सब्ट्रैक्ट 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम ऐड करते। तो यहाँ पे आपके पास टेबल पढ़ना है 7 का, पोजीशन है 1, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको अंदर माइनस कर देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास ये टर्म बननी स्टार्ट हो जाएंगी। पोजीशन है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 14, 14 में 5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 9। इस तरह पोजीशन 3 है, 3 को टेबल करना है 7 से, 3 7 टाइम 21, 21 में से 5 माइनस करना है तो आ जाएगा 16। और यहाँ पे पोजीशन है 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, 28 में से माइनस करेंगे 5 तो आंसर आ जाएगा 23। इस तरह आपने फाइंड करनी है 41 टर्म। तो आपको दरमियान वाले टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है।
तो डायरेक्ट आप इससे 41 टर्म फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है कोई भी टर्म आपको फाइंड करने का। आप चाहे यहाँ से 1000वीं टर्म फाइंड कर लें तो आप कर सकते हैं। तो पोजीशन आपकी कौन सी है, 41 पे वो पोजीशन है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 7 से। तो आंसर आ जाता है 287, और 287 में से जो भी आंसर आएगा उसमें से 5 माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा 282। तो यहाँ पे आप लर्नर्स देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 4 टर्म्स थी और उससे आपने 41 टाइम जो टर्म है वो फाइंड कर ली। तो ये कितना ही अच्छा फॉर्मूला है किसी भी टर्म को फाइंड करने का। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपको A5 दिया हुआ है, D3 दिया हुआ है और A6 आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला वही यूज़ करना है। तो देखिए वही फॉर्मूला डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रहा है। A और A1 का मतलब एक ही होता है, तो आप A से कंफ्यूज नहीं होंगे, A1 ही होता है। ये D3 है और A6 आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो 6 है इसको हम कहेंगे N, तो N इक्वल टू 6 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे जी, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। तो यहाँ पे n क्या है 6, तो n की जगह डालेंगे 6, A1 की जगह आ जाएगा 5 प्लस n है जी 6 माइनस 1 और D है 3। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। A6 इज इक्वल टू 5 प्लस, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 6 माइनस 1 5 होता है, और 5 और 3 के दरमियान में क्योंकि कोई भी सिंबल नहीं है प्लस माइनस डिवाइड का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो 5 प्लस 5 3 टाइम 15, तो 15 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 20। A6 इक्वल टू 20। अब यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट आंसर आपने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे A1 या A जो है वो दिया हुआ है 12, D दिया है 2, और जो A के साथ होगा वो होगा N, वो 5 है। फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स D। तो यहाँ पे क्या आ गया, A5 इज इक्वल टू A1 है जी 12 प्लस N माइनस 1, N की जगह 5 आएगा, 5 माइनस 1, और D है यहाँ पे 2। इसको सोल्व करेंगे, 12 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 4 2 टाइम्स 8 होता है, 12 प्लस 8 हो गया 20। तो A5 आ गया 20। तो दो चीज़ों से आपने क्या कर लिया कि एक पूरी टर्म आपने फाइंड कर ली। नेक्स्ट पार्ट में A भी 5 है, D भी 5 है और N 10 है। तो यहाँ पे A1 या A लिख लेंगे। तो बार बार मैं आपके इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये A1 है या A है, एक ही बात है। और N जो है यहाँ पे 10 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स D, और इसके बाद फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। AN की जगह आ गया 10, A1 जो है यहाँ पे 5 है प्लस N माइनस 1, N 10 माइनस 1 और D यहाँ पे 5 है। तो ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस 10 माइनस 1 होता है जी 9, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 9, 5 टाइम्स 45, 40 प्लस 5 इज़ 50। फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। A9 है, D3 है और N जो है वो आपके पास 15 है। A9 D3 एंड N इज़ 15। फॉर्मूला आपके पास है AN इज़ इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 टाइम्स D, और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे। AN की जगह 15 डालना है, A1 जो है वो है 9 प्लस N माइनस 1, N इज़ 15 माइनस 1 और D है 3। तो इसको हमने करना है सोल्व। 15 माइनस 1 आ जाएगा 14, और 14 को करेंगे पहले 3 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके आ जाए 42, 42 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 51। तो 15th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 51। So for more videos and solution, kindly subscribe, like and share my channel. Thank you so much.